At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और कुछ लोग हैं और कुछ घटनाएं हैं जो हमारे जहन में शायद आज तक बैठ गई हैं। तो इसी बात पे आइए शुरू करते हैं। तो हमारे देश को बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है, पर उतने ही बाहर के लोगों की नजरें भी हमारी तरक्की पे रही हैं। आज हम बात करेंगे हमारे देश के ऐसे ही दो शख्सियत की जो समय से पहले हमें छोड़ गए, पर उनके मौत अपने साथ कई सवाल भी छोड़ गए। आज हम बात करेंगे उन्हीं सवालों के बारे में और उन पे मेरी सोच क्या है। 2 अक्टूबर को हमारे देश में गांधी जयंती के अवसर पे नेशनल हॉलिडे होता है, पर हमारे देश के इतिहास के एक सुनहरे अध्याय को लिखने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी उसी दिन हुआ था। ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं। एक बड़े ही डिफिकल्ट टाइम पे भारत के पीएम बनने वाले शास्त्री जी कद में तो छोटे थे, पर काम बड़े बड़े किए उन्होंने। पर अभी हम यहाँ उनके डेथ के बारे में बात करेंगे। 11 जनवरी 1966 को उनकी मौत ताशकंद में हुई और कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। गौरतलब ये है कि ठीक एक दिन पहले शास्त्री जी ने ताशकंद अग्रीमेंट साइन किया था, जिसने इंडो पाक वॉर ऑफिशियली एंड किया। पर कई लोगों का मानना यह है कि शास्त्री जी का कॉज ऑफ डेथ नेचुरल नहीं, बल्कि ये एक असैसिनेशन था। कुछ चीजें हैं जो देखने वाली हैं इसमें, जैसे शास्त्री जी की बॉडी पे कट मार्क्स एंड ब्लू एंड वाइट स्पॉट्स थे। ब्लू जो कि पॉइजनिंग के केस में भी होता है, और अगर पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था तो बॉडी पे कट मार्क्स कैसे और क्यों आए। 1977 में बनाई गई राजनारायण कमेटी की भी इस मैटर पे रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल टू एक्सेस राइट नाउ। दूसरी चीज पे गौर करते हैं। 1977 की इस कमेटी ने इस केस के अवेलेबल दोनों विटनेसेस को बुलाया था, शास्त्री जी के सर्वेंट रामनाथ जी को और उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुग को। पर डॉक्टर चुग जब पार्लियामेंट्री कमेटी से मिलने जा रहे थे, उसी समय उनके और उनकी परिवार की एक बेहद दर्दनाक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई। और रामनाथ जी जो कि उनके काफी पुराने सेवक थे, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में मिलने से पहले उनके घर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि उनके सर पे एक बोझ है और सच बोल के वो उससे फ्री हो जाएंगे। बट उनके साथ भी एक कार एक्सीडेंट हो गया एंड उसमें उनकी मेमोरी चली गई और उनके पैर क्रश हो गए। कोइंसिडेंस मच? आई डाउट। तीसरा एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है CIA का एंगल। 1993 में द जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस ने एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज किए थे विद ex-CIA एजेंट एंड सेकंड इन कमांड ऑफ CIA कोवर्ट ऑपरेशंस रॉबर्ट क्राउली, जिसमें क्राउली मेंशंस about CIA plotting to kill Shastri ji and have actually assassinated him. The word is assassinated him and he mentions it in the interview. US उस समय पाकिस्तान का एक एलाई था। ये डगलस की बुक कन्वर्सेशंस विद क्रो में भी मेंशन्ड है। इसके अलावा ये हादसा उज्बेकिस्तान में होना, जो USSR का पार्ट था और उस वक्त USSR पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई कर रहा था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इन सारी चीजों को देखते हुए और पढ़ते हुए आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि शास्त्री जी की मौत को एटलीस्ट मैं नेचुरल नहीं मानता। फैक्ट्स बहुत सॉलिड है, प्रूफ्स बहुत वैलिड है, पर एक्चुअल रियलिटी, जो डॉक्यूमेंटेड रियलिटी क्या है, ये जीरो इन कर पाना अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कोई ऑफिशियल रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट, let's talk about Dr. Homi Jahangir Bhabha, one of India's greatest and brightest. Dr. Bhabha had the vision to make India a nuclear power way before anyone else, and he was very well on his way to do that. But 24 जनवरी 1966 को मॉन्ट ब्लैंक के पास एयर इंडिया 101 फ्लाइट के क्रैश में डॉक्टर भाभा की डेथ हो गई, शास्त्री जी के ठीक 13 दिन बाद। A misunderstanding between the Geneva airport and the pilot led to the crash,
ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड रीजन था, बट वॉज इट? डॉक्टर भाभा ने न्यूक्लियर इंडिया का अपना सपना जवाहरलाल नेहरू से शुरू किया था, पर शास्त्री जी ने उस सोच को हवा दी और डॉक्टर साहब के हौसले बुलंद हो गए। द 2-time Nobel Prize nominee, when dreamt of a nuclear India, had shaken some Western countries, America being the one. रॉबर्ट क्राउली ने जॉर्ज डगलस को दिए गए अपने इंटरव्यूज में कुछ लाइंस कही थी। I'll narrate it to you. Loud-mouthed cow lovers bragging about how clever they were and how they too were going to be a great power in the world. Name was Homi Bhabha. That one was dangerous, believe me. He had an unfortunate accident. No real evidence and the world was safer. ये सुनने के बाद ये समझने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि एक CIA का टॉप ऑपरेटिव 13 दिन के अंदर इंडिया के 2 टॉप पायनियर्स के मरने की बात कर रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। 2017 में डैनियल रोश, एक स्विस क्लाइंबर ने एल्प्स में एयरक्राफ्ट के रिमेन्स ढूंढे। He found a few limbs and a jet engine on the site. According to him, अगर प्लेन क्रैश एज सेड हुआ होता तो ह्यूज फायर एंड एक्सप्लोजन होता ड्यू टू इट्स 41,000 टन्स ऑफ फ्यूल, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, इट सीम्ड एज इफ इट वाज इंटरसेप्टेड एंड क्रैश्ड इनटू अनदर बट स्मॉलर जेट। सिंस इस हाइट पे ऑक्सीजन कम होता है तो मेजर कंबशन नहीं हुआ। खैर, ऑफिशियली तो ये एक एयरप्लेन क्रैश था, पर इससे इंडिया के न्यूक्लियर पावर बनने का प्रोसेस डिलेड हो गया। एंड लॉजिकली स्पीकिंग, डॉक्टर भाभा का असैसिनेशन थ्योरी सीम्स प्लॉजिबल। शास्त्री जी और डॉक्टर भाभा की डेथ्स आर वेरी सिमिलर इन देयर इंटेंशंस। मेरे लिए तो दोनों ही मर्डर्स थे, पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। एंड अगर आप इन दोनों टॉपिक्स और लोगों की लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो आई रिकमेंड ताशकंद फाइल्स और रॉकेट बॉयज डेफिनेटली देखें। इट इज़ दैट गुड। खैर, सच्चाई इन दोनों सिचुएशंस में जो भी रहा हो, पर यह बात नकारा नहीं जा सकता कि इनकी मौत ने हमारे देश को और उसकी तरक्की को थोड़ा पीछे कर दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, नुकसान हमारा हुआ। इस टॉपिक को मैं यहीं अल्प विराम देता हूँ, फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि ऐसी और भी कई कहानियां हैं, कुछ जिंदगी की, कुछ शहादत की। आपके मन में कोई टॉपिक हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे टॉपिक्स को लेके हम दोबारा जल्द ही आएंगे। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और करवाएं। आपका सपोर्ट वेल अप्रिशिएटेड रहेगा। टिल नेक्स्ट टाइम,